प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता प्रोफेसर कृष्ण चंद रल्हान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के राष्ट्रीय महासचिव ने। इस मौके पर कांग्रेस नेता पुनीत शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देशवासियों से धोखा किया। बेरोजगारों की फौज देश में बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार को रोकने का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने कहा कि जिन पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री की भाषा चुनावों में बेहद निचले स्तर की हो चुकी। वह इंडिया गठबंधन को मुजरा करने वाली पार्टी कह रहे हैं, जो बेहद दुख की बात है। कमेटी विचार विभाग के राष्ट्रीय महासचिव कृष्णचंद रल्हान ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कहा था कि हर वर्ष 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, लेकिन मोदी जी चुप रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने तो देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस उनके लिए अवश्य कराएंगे। इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। इन्होंने कहा था किसानों को MSP की गारंटी देंगे और 2022 तक उनकी आय दुगनी करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया वो आप सबके सामने है। लेकिन हमने सब जगह पर यह बात बतानी है कि ये क्यों, किस प्रकार से इस देश के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। नौजवान साथी, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन सेंटर में आएगा तो हम हर नौजवान को 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप के लिए देंगे। जब हमारी पार्टी ऊपर आएगी तो इनको नौजवानों को हम 30 लाख प्रत्येक ईयर उनको हम रोजगार देंगे। इतना ही नहीं, उनके लिए 5 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाएंगे। महिलाओं के लिए हम न्याय देंगे। हमारे न्याय पत्र में 5 न्याय हैं मैनिफेस्टो में और 25 गारंटी है। इनके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, ना कहीं रोजगार शब्द है, ना कहीं महंगाई का शब्द है, ना कहीं सिलेंडर का शब्द है। कुछ भी नहीं है जो हर रोजमर्रा की जरूरत में हमें चाहिए। झूठ बोल बोल के तो अब तो इंतहा होगी, क्योंकि महिलाओं के बारे में कितने बड़े बड़े ढोंग रचते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ इन लोगों ने क्या किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां बैठी थी, वो हरियाणा की रहने वाली है। किस प्रकार इनकी पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उनको उठा करके ले गई। और जब वो मेडल लाई थी देश के लिए, तब प्रधानमंत्री जी ये जो बड़े बड़े हाथ करके कहते थे कि यह हमारे देश की शान है। मणिपुर के दृश्य जब मेरे सामने आता है तो मैं भावुक हो जाता हूं। मित्रों, मणिपुर में नौजवान लड़कियों के किस प्रकार से घसीट कर उनका बलात्कार किया गया। एक शब्द नहीं बोला शहंशाह। अरे सहानुभूति का एक शब्द तो बोल देते, और वहां गए भी नहीं, क्योंकि वहां सारा कुछ इन्हीं का कराया हुआ था। और जब किसान की बात आती है, 2 वर्ष पहले कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा के साथ लगता है, पूरे देश से लाखों किसान बैठे हुए थे 3 काले कानूनों के खिलाफ। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो इन्होंने वो तीनों वापस लिए, लेकिन दबाव वो किसानों का था। 750 किसान वहां शहीद हो गए। शहंशाह जी एक शब्द नहीं बोले सहानुभूति के लिए।